हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बजे 9 और ये समय होता है टैली की क्लास का। काफ़ी समय से कुछ छात्र जो है वो टैली क्लास नहीं ले रहे हैं और मैं आज बता दूं आज की क्लास इसलिए खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक सेट कराने वाला हूं। आज मैं आपको ओरल सेट बताऊंगा कंप्लीटली। मैं आपको सारी की सारी एंट्रीज बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करनी है। कल मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगा। वन मोर थिंग, सभी छात्र इन बिलों को बनाएं, इन एंट्रियों को बनाएं ताकि मुझे मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। मैं सभी के ट्रायल बैलेंस को मैच कर लूंगा और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे बिल सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ओके। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के इस वीडियो पे और सीधे मैंने ओपन कर दिया आपके बीच में वो सेट जो मुझे आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करना था। तो फाइनली ये आपको एक टैली का सेट दिख रहा होगा। यहाँ पे साइड में स्क्रीन में देखिए लिखा है, इसमें हमने कॉलम बना रखे हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, परचेस प्राइस जो है वो रुपीज़ में है और सेल प्राइस जो है वो रुपीज़ में है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट लिए हुए हैं, ACC सीमेंट, JK वॉल पुट्टी और JP वाइट सीमेंट, यानी कि 2 सीमेंट है और 1 पुट्टी है। तो ACC सीमेंट का जो परचेस प्राइस है वो 270 रुपये पर बैग है, ठीक है, और सेल प्राइस 340 रुपये पर बैग है। JK वॉल पुट्टी का परचेस प्राइस है 750 रुपये पर बैग और वहीं पर सेल प्राइस है 840 रुपये पर बैग। JP वाइट सीमेंट की अगर हम बात करें तो 400 रुपये पर बैग इसका जो परचेस प्राइस है और 450 रुपये पर पीस इसका पर बैग इसका सेल प्राइस है। अब हम शुरू करते हैं पहली एंट्री। करना क्या है बता दूं। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिएगा, ये तीनों, ठीक है। इतना फिनिश कर लेना। बाकी जो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेल और परचेज का लेजर बना लेते हैं। उसके बाद इन बिलों में जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स का बिल लेजर बना लेंगे। क्रेडिटर्स के बाद डेब्टर्स का भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, अगर चाहो तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। इतना पूरा कंप्लीट करने के बाद यानी कि सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करने के बाद परचेस और सेल के लेजर बना लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो क्रेडिटर्स के लेजर बना लेना, अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं Alt+C से, कोई इश्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम पहली एंट्री देखते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको पहली एंट्री बनानी है। इसमें लिखा है राजू स्टार्टेड बिजनेस विथ 20 लाख कैश एंड 20 लाख SBI एंड 50,000 फर्नीचर एंड 10,000 रुपए टूल्स 1 फरवरी। देखो डेट का कोई इशू नहीं है, डेट पे आप फोकस मत कीजिए, सिर्फ आप बिल देखिए। तो इसमें लिखा है राजू ने एक बिजनेस शुरू किया है, 20 लाख रुपए कैश, 20 लाख रुपए स्टेट बैंक में जमा करके 50,000 रुपए का फर्नीचर और 10,000 रुपए का टूल्स लगाकर ये बिजनेस शुरू कर रहा है। तो कुल मिलाकर राजू ने 40 लाख 50,000 40 लाख 60,000 यानी कि 40 लाख 60,000 रुपए के साथ 40 लाख 60,000 निवेश करके एक बिजनेस शुरू कर रहा है। तो इसमें बना देंगे टू कैपिटल अकाउंट 40 लाख 60,000 रुपए, टू कैपिटल अकाउंट 40 लाख 60,000 रुपए, बाई कैश अकाउंट 20 लाख, बाई SBI अकाउंट 20 लाख, बाई फर्नीचर अकाउंट 50,000, बाई टूल्स अकाउंट 10,000। ये आपका बनेगा पहला बिल और इसका जो वाउचर होगा वो होगा रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। तो पहली एंट्री बना लेंगे ना आप। हाँ, रिसिप्ट में बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में रिसीट होता है। मैं रिसीट बोलूंगा तो आपको लगेगा कि सर गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं रिसिप्ट बोल देता हूँ, लेकिन हकीकत में उसको रिसीट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री पे बात कर लेते हैं। इसमें लिखा फर्म परचेस 1000 ACC सीमेंट बैग्स एंड 500 JK वॉल पुट्टी फ्रॉम रोहित ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। कह रहा ये कि 1000 पीसेस ACC सीमेंट बैग और 500 JK वॉल पुट्टी की बैग रोहित ट्रेडर से उधार में खरीदी गई हैं। सीधी सी एंट्री है। पार्टी नेम में रोहित ट्रेडर्स आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप क्या नाम है, परचेस 1000 ACC बैग एंड 450 ACC बैग एंड 450 JK वॉल पुट्टी, ये दोनों चीजें हमें कर लेनी है। तो आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 पीसेस आपको ले लेना है ये और 500 पीसेस ये ले लेना है। अब जो थर्ड एंट्री है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है आपको, ठीक है। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगी। इसमें लिखा है फर्म सोल्ड 9,000 बैग्स ACC सीमेंट एंड 400 बैग्स JK वॉल पुट्टी टू राजू ट्रेडर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाई SBI चेक। ध्यान से देखिएगा, व्यापार कौन चालू कर रहा है, राजू ट्रेडर्स, और यहाँ पर व्यापारी कौन है, राजू ट्रेडर्स। यहाँ पे देखो राजू है और यहाँ पे राजू ट्रेडर्स है। तो राजू ट्रेडर्स का मतलब राजू जो है ये व्यापारी है और ये राजू जो है वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन और उस दोनों में अंतर होता है, तो इसको आप ये मत समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है। हमने परचेज की थी AC सीमेंट 1000 बैग्स और हमने सेल कर लिया यहाँ पर 9000 बैग्स, तो इसको 9000 की जगह 900 कर दीजिएगा, ठीक है।
कितना कर देंगे 900। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्म सोल्ड 900 बैग्स एसीसी सीमेंट एंड 450 जेके वॉल पुट्टी टू राजू ट्रेडर्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड बाय एसबीआई चेक। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि सेल कर दिया हमने और पैसा जो है वो भी रिसीव कर लिया है, किसमें, स्टेट एसबीआई चेक से। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सेल वाउचर ले लेंगे, ठीक है। मैं बार बार प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि काफी सेट करा चुका हूँ मैं। पार्टी नेम में आपको क्या लेना है, पार्टी नेम जहाँ पे ऑप्शन आएगा वहां पे आप एसबीआई ले लीजिएगा। जब इंटर करेंगे तो आपसे एक बार फिर से पूछेगा पार्टी का नाम, वहां पे हम राजू ट्रेडर्स डाल देंगे, तो इससे राजू ट्रेडर्स के नाम पे बिल बन जाएगा और अमाउंट जो होगा वो भी एसबीआई चेक से भुगतान हो जाएगा, तो बना लेंगे। चौथा नंबर है फर्म पेड ऑल रिमेनिंग बैलेंस टू रोहित ट्रेडर्स। देखो यहाँ पे लिखा है फर्म ने जितना भी बचा हुआ पैसा था वो सारा का सारा रोहित ट्रेडर्स को अदा कर दिया। पहले के बिलों के तरीके बना देंगे, टू कैश अकाउंट बाय रोहित ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, टू कैश बाय रोहित ट्रेडर्स, और रोहित ट्रेडर्स के नीचे जितना भी पैसा दिखाई दे सारा का सारा सामने आप डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रोहित ट्रेडर्स से प्रोडक्ट परचेस करा था और यहाँ पे हमने उसी को सेल कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्म परचेज 500 बैग्स जेपी व्हाइट सीमेंट एंड 500 बैग्स एसीसी फ्रॉम रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, अमाउंट पेड बाय एसबीआई चेक। अब ध्यान से देखिएगा, एंट्री जल्दी जल्दी में बनाई गई है, सेट जल्दी जल्दी बनाया गया, इसलिए हम लोग सीमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से परचेस करने लगे हैं। इट्स ओके, आपको इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि क्वेश्चन हमें क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे फर्म ने 500 बैग्स जेपी व्हाइट सीमेंट खरीदी हैं और 500 बैग्स एसीसी सीमेंट खरीदी हैं रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स से। अमाउंट हमने पूरा का पूरा भुगतान कर दिया है, जैसे हमने इस वाले को बताया था एग्जैक्टली आपको इसको बनाना है। बस ये आपका सेल में था और ये आपका परचेस में हो जाएगा। बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना बना पाए तो आप बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं कल की क्लास में आप लोगों को एंट्री बनवा भी सकूं। छठवां नंबर क्वेश्चन है फर्म परचेज बिल्डिंग ऑफ 10 लाख एंड सोल्ड फर्नीचर 30,000 एंड टूल्स। ये अकाउंट की एंट्री है, आराम से बना सकते हैं। इसमें हो जाएगा बाय बाय बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपए, टू टूल्स अकाउंट 5,000 रुपए। यानी कि हमने 10 लाख रुपए का सामान बिल्डिंग खरीदी थी और हमने 35,000 रुपए का सामान उसको सेल करा है। कुल मिलाकर जितना भी पैसा बचा हुआ उसको हमें पेमेंट करना है, तो टू कैश अकाउंट जो भी बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। बाई बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपए, टू टूल्स अकाउंट 5,000 रुपए और टू कैश अकाउंट 10 लाख में 35,000 घटा दीजिएगा, जितना है उतना नोट कर दीजिएगा, ठीक है। सातवां नंबर है फर्म सोल्ड 450 बैग एसीसी सीमेंट टू रामू ट्रेडर्स एंड 500 बैग जेपी सीमेंट टू सुमित बिल्डर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय एसबीआई चेक। आप इस एंट्री को एक बार नहीं बनाओगे, डबल एंट्री बना लोगे, ठीक है। पहले आप बना लोगे यहाँ पर रामू ट्रेडर्स वाली और दूसरी आप एंट्री बना लोगे 500 बैग की व्हाइट सीमेंट, क्योंकि हमें दोनों लोगों को अलग अलग बिल देने पड़ेंगे, रामू ट्रेडर्स और सुमित बिल्डर्स को। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप 450 पीस सेल कर दो रामू ट्रेडर्स को और फिर 500 बैग सेल कर दो सुमित बिल्डर्स को, और दोनों से ये अमाउंट रिसीव कर लिया हमने एसबीआई चेक, तो दोनों के ही स्टार्टिंग पार्टी नेम में एसबीआई आ जाएगा। काफी लोगों के माइंड में आया होगा जब पूरा पेमेंट हमने एसबीआई से रिसीव कर ही लिया तो एक बिल क्यों ना बना दें, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों को आपको अलग अलग बिल देने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे। वैसे अपनी कंपनी के लिए अगर आपको केवल रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बिल बना लो, लेकिन हमें उन दोनों कस्टमर्स को बिल देने पड़ेंगे, इसलिए हमें 2 अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है फर्म परचेज फर्नीचर ऑफ 50,000 एंड कंप्यूटर 50,000 एंड टूल्स 5,000 रुपीज। फर्म ने फर्नीचर 50,000 रुपए का, कंप्यूटर 50,000 रुपए का और टूल्स 5,000 रुपए का खरीदा है। तो बाई फर्नीचर अकाउंट 50,000, बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000, बाई टूल्स अकाउंट 5,000, टू कैश अकाउंट 1,05,000 रुपए, चूंकि यहाँ पर भुगतान हो चुका है। पार्टी का नाम तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब भुगतान हो चुका है। आज हम आपको 10 एंट्रियां कराएंगे, बाकी की जो एंट्रीज होंगी, क्योंकि काफी एंट्रीज हैं, कल बाकी की 10 एंट्री कराएंगे, फिर उसके बाद 10 एंट्री आगे करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्म पेड सैलरी 50,000 एंड पेड बिल्डिंग रेंट एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 एंड पेड कैरियर चार्जेस 40,000 रुपीज। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है। क्या ध्यान से देखने वाली बात है? इसमें लिखा है फर्म पेड सैलरी 50,000, ठीक है, पेड बिल्डिंग रेंट एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000, मतलब बिल्डिंग रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों को मिलाकर 50,000 लिखा है, इसमें अलग अलग नहीं लिखा। एंड पेड कैरियर चार्जेस 40,000 रुपीज। तो इसमें आपको क्या करना है कि 50,000 आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कर देना और 50,000 आपको बिल्डिंग रेंट कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 50,000 रुपए, बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 50,000 रुपए, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 50,000 रुपए, बाय कैरियर चार्जर अकाउंट 40,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 50 यानी कि 1.5 लाख और 40 यानी 1,90,000 रुपए। तो टू कैश अकाउंट 1,90,000 रुपए हो जाएगा।
ठीक है। 10वां नंबर यानी कि आज की एंट्री का, आज के क्लास का आखिरी बिल, फर्म रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपीज फ्रॉम SBI बैंक एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 एंड बिल्डिंग रेंट 10,000। कह रहा है फर्म ने 5,000 रुपये स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रिसीव किया स्टेट बैंक से, 10,000 रुपये रिसीव किए हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं। देखो बैंक इंटरेस्ट रिसीव होकर बैंक में आ जाएगा, तो ये तो आपका बन जाता है टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट बाय SBI अकाउंट, लेकिन ये फिर अलग एंट्री हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इन तीनों को कर लो। तो इसमें हो जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट, टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस, टू रेंट। अब बात करते हैं बाई की, तो बाई SBI अकाउंट 5,000 हो जाएगा, ठीक है, और बाई कैश अकाउंट 10,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा, यानी कि 10,000 ये और 10,000 ये 20,000 रुपये। तो बाई कैश अकाउंट 20,000 रुपये। देखो स्टेट बैंक का 5,000 रुपये जो रिसीव होगा वो बैंक में चला जाएगा, वो तो कंफर्म हो गया, और दूसरी चीज़ों का कंफर्म नहीं है, तो जो कंफर्म नहीं होता उसको हम कैश में डाल देते हैं। तो 10 एंट्रियाँ होगी ना, तो ये आपका जो होगा वो चला जाएगा रिसिप्ट वाउचर में, ये जो आपका होगा वो चला जाएगा पेमेंट वाउचर में, ये आपका पेमेंट वाउचर में चला जाएगा। बाकी ऊपर की एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, ये परचेस वाउचर ही है और ये सेल वाउचर ही है, ये भी परचेस वाउचर होगा। ये अगर मैं बात कहूँ तो ये आपका पेमेंट वाउचर हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात कहूँ तो सेल वाउचर, इसकी बात कहूँ तो परचेस वाउचर है, ठीक है। और ये पहला वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिसीट वाउचर है। तो कल का काम आपको ये 10 एंट्रियाँ आज ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, और सभी लोग बना के मुझे शेयर कर देना, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं ट्राई कर लूँगा कि आप लोगों में अगर सबका सेम आ रहा होगा तो पक्का सही होगा। कोशिश करना कि पार्टी के नेम मिलते जुलते हैं तो ध्यान से करके बनाना, क्योंकि अगर आप एक ही, जैसे रामू ट्रेडर्स हो गया, राजू ट्रेडर्स हो गया, मिलते जुलते हैं ना, तो आप ध्यान से बनाइएगा, अलग अलग, दिक्कत ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अगर आपने लेजर ही गलत बना लिए तो। थैंक यू सो मच इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।